नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराया करता था। कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। यह श्लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय से साथ गुजार रहे थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी भी कोई भी बात छिपाते नहीं थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजर रहे थे। वो कौवों को देखकर मुस्कुराए। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लगे रहे। लेकिन अगले ही दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजर रहा था। वो फिर से कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उन्होंने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है। कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता था। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल लेकर चले जाएंगे। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाते हुए गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर लेकर चला जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर लेकर चला गया। दोनों को अब ये डर नहीं था कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उनके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी हुई थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए गए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुरा क्यों रहे थे? इसे मारना ही था तो वहीं तुम इसे मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकते हैं। तो हजारों योजन दूर कैलाश तक पहुंचेगा कैसे? यही सोच सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इनके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में लेकर आ गए। दोस्तों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इसे कहीं भी छिपाया या बचाया नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश भी आपको बचा नहीं सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ।